यदि आपके पास गोल नहीं है ना, तो आप सक्सेस नहीं हैं। हम लोग जिस सिद्धांत पर इस इंस्टीट्यूशन का निर्माण किए थे, आज भी उसी सिद्धांत पे हैं। विजन क्लासेस पटना में ऐसा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था जो बिहार बेस्ट है। हर साल की भांति इस बार भी विजन क्लास के बच्चों ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की। हमारे यहाँ जो पूरी मैनेजमेंट टीम है ना, वो इन बच्चों को हमेशा तराशते रहता है। हमारा सीएच कैंपस है जो 24 आवर्स बच्चों को अपने यहाँ रखता है। लगभग 2 दशक से बिहार के छात्रों की सेवा कर रहे के सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और उनके विजन क्लासेस में हम मौजूद हैं। सर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्या बात है सर, आज काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं? नहीं, जब भी रिजल्ट आता है तो हमेशा खुशी होती है और हर साल की भांति इस बार भी विजन क्लास के बच्चों ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की है। और इन बच्चों के परफॉर्मेंस के पीछे उनका अपना बिलीफ सिस्टम, यदि खुद पे बिलीव करेंगे तो सक्सेस तो मिलता ही है। जितने भी हमारे यहाँ फैकल्टी मेंबर हैं उनका मार्गदर्शन और जो हमारा स्टडी मटेरियल है, वेल रिसर्च स्टडी मटेरियल जो कि अपडेट है। और हमारा सीएच कैंपस है जो 24 आवर्स बच्चों को अपने यहाँ रखता है। वहीं पे बच्चे पढ़ते हैं, वहीं पे उनका भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। और हमारे यहाँ जो पूरी मैनेजमेंट टीम है ना, वो इन बच्चों को हमेशा तराशते रहता है। स्पेशली जो हमारे कोर टीम जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो इन बच्चों के साथ हमेशा लगा रहता है, जिसका परिणाम है कि बच्चे सफल करते हैं। 2 दशक के अनुभव, 2 दशक का आपके पास अनुभव है, क्या कहता है वो अनुभव कि इस बार का रिजल्ट ओवरऑल कैसा रहा? बहुत अच्छा। लास्ट 27 ईयर्स हो गया इस फील्ड में मुझे। जब मैं खुद स्टार्ट किया था तो आई वाज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। बीएससी पार्ट 2, उसके बाद कोटा से यात्रा होते हुए पटना में, यू नो, विजन क्लासेस पटना में ऐसा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था जो बिहार बेस्ड था, जिन्होंने बच्चों का पलायन को रोका। उसके बाद सारे इंस्टीट्यूट आए और सबसे बड़ी बात है कि विजन क्लासेस जब भी रिजल्ट देता है ना, अपने बच्चों का रिजल्ट देता है। बिकॉज विजन क्लासेस के अपने ही रिजल्ट इतने आते हैं कि जो सक्सेस रेट होता है ना, हमारे यहाँ का परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और इसके पीछे मैं तो सिर्फ यही मानता हूँ कि बच्चों का मेहनत, हमारे टीचर एम करीम जी हैं जो कि वन ऑफ द फाउंडर फैकल्टी मेंबर हैं, पूरे सीएच का इंचार्ज हैं, ये अपनी देख रेख में बच्चों को पढ़ाते हैं और उसका परिणाम है। आपसे फिर बाद में हम बात करेंगे, बच्चों से बात करते हैं। सर भी मौजूद हैं, आप तो बच्चों के साथ लगातार रहते हैं। कैसा अनुभव रहा बच्चों के साथ रहने का? इसलिए कि बच्चे फैमिली को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर आपके साथ समय व्यतीत सर करते हैं। सही दिशा में मेहनत, लगन, परिश्रम डेफिनेटली सफलता दिलवाता है। और ये बच्चों का मेहनत के लिए हमेशा घर के जैसे वातावरण मिला सीएच कैंप में। और बच्चों को ये हम लोग फील नहीं होने दिए कि आप बेटा घर से दूर हो। उसके गार्जियन कहिए या पेरेंट्स कहिए, हम लोग बन करके रहें और हमेशा बच्चों के साथ लगे रहे। बच्चों ने मेहनत किया, रास्ता अगर सही दिशा में रास्ता दिखाया जाए, उस पे बच्चे मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली एक उत्कृष्ट शीर्ष पे पहुंचा जा सकता है और बच्चों ने पहुंचा। कई लोगों का 99 प्लस परसेंटाइल है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। सबसे अच्छा रहा है, शानदार रिजल्ट रहा है। बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? आयुष कुमार तिवारी। आयुष कुमार, कहाँ से हैं आप? हम यहीं पटना खोजा इमली से, पटना मनीषाबाद से से हैं। कितना मार्क्स आया आपके? मेरा 99.35 परसेंटाइल है। तैयारी आपने जब शुरू की थी तो आपको विश्वास था कि इस तरीके का मार्क्स, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस हो पाएगा? नहीं, उस समय तो नहीं था, स्कूलिंग शुरू में कर रहे थे। विजन में जब एडमिशन हुई उसके बाद से फिर उसमें पढ़ाई वैसा होता था। फिर स्टडी मटेरियल मिला आईआईटी का लेवल का, तब मेरा अच्छा हुआ पढ़ाई। नहीं तो उसके पहले तो थोड़ा दिक्कत था, हमको भी लगता था नहीं हो पाएगा। कितना सहयोग मिलता था सर का जो सीएच कैंप है उससे? सीएच कैंपस में तो हर दिन तैयारी पूरा चलता था। मतलब टेस्ट होता रहता था, दिन भर टेस्ट, रात में भी कभी भी टेस्ट रहता था। और हर दिन टीचर आते थे डाउट सॉल्व करने के लिए, सारे टीचर्स आते थे समय निकाल के। 10-12 साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या अलग लगा यहाँ? यहाँ पर वही कॉम्पिटिटिव माहौल था, हमेशा कंपटीशन में रहते थे। और पहली बार टीचर का ज़्यादा सपोर्ट मिला था, मतलब कि टीचर्स सब हमेशा अवेलेबल ही रहते थे। जब आप पूछिएगा कुछ भी डाउट, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता था। क्या आगे का एम्बिशन क्या है आपका? वही आगे जाके हम फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करेंगे और सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे। और सर के लिए भी सॉफ्टवेयर कुछ बनाइएगा। हाँ, वो तो अब पहुँच जाएँगे तो आराम से बना ही देंगे। और भी बच्चे, आपका क्या नाम है? शुभम कुमार। आप भी पटना से हैं? नो सर, हाँ। बिहार शरीफ से हैं। बिहार शरीफ, नालंदा से काफ़ी दूर है यहाँ से। कैसा लगा यहाँ का माहौल?
रिजल्ट जैसा आया उसको लेकर शुरुआत में आपने सोचा था? शुरुआत में तो हम यहाँ पढ़ रहे थे हम बिहार शरीफ में ही, लेकिन हम अच्छा से मतलब हमको फ़ील नहीं हो रहा था कि हम पढ़ाई कर रहे हैं आईआईटी लेवल का। फिर पता चला कि है यहाँ पे भी, आए, विज़न क्लासेस में एडमिशन लिए, तो धीरे-धीरे तैयारी करवाएँ, धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। तो फिर बहुत सारा टेस्ट भी हुआ, उस टेस्ट से पता चला नहीं हम भी कर सकते हैं, और टीचर्स भी हमेशा सपोर्ट्स करते रहते थे हमें। हम सीएच कैंपस में जाने के बाद हर टाइम साथ में रहते थे कि हाँ, कोई दिक्कत है तो बोलो। फैमिली वाला माहौल था? हाँ, फैमिली वाला माहौल था। मतलब रात को भी आके समझाते थे, मतलब पढ़ाते थे। मन कर गया जब भी, हमको भी डाउट कर गया, बोल दिए, असर तुरंत आ ही जाते थे, जब बोलते थे तब सामने। बिहार शरीफ में इस तरह की व्यवस्था नहीं होने की वजह से पटना आए आप। पहले पटना में भी इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, कोटा जाना पड़ता था बच्चों को। मतलब मम्मी तो सजेस्ट नहीं किए थे, बोले थे देखो बेटा, कोटा जाओ, अभी इससे अच्छा पटना जाकर तैयारी कर लो। पापा बोले थे कि हम जानते हैं विज़न क्लासेस है, पापा के कहने पर हम यहाँ आए, और पापा आपको जो भी लगता है कि जो बच्चे कोटा जाना चाहेंगे उससे अच्छा पटना में ही आपको माहौल मिलेगा कर यहाँ? सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। अब विज़न क्लासेस प्रोवाइड करता है ये मटेरियल सब। कितना मार्क्स आया आपको? 98 परसेंटाइल। आगे का क्या एम्बिशन है? अभी एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सर सजेस्ट भी कर रहे हैं कुछ-कुछ अच्छे से कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है इसके लिए। क्योंकि सिलेबस तो थोड़ा अलग है उसका, और अभी हम लोग के पास टाइम है, तो सर और मटेरियल्स आज कल से ही स्टार्ट करवा दिए हैं पढ़ाई एडवांस के लिए, तो मतलब हम लोग तो रिजल्ट कर आया रहे हैं। उसके बाद स्टार्ट हाँ, सब कुछ। स्टार्ट हो गया है। आपका क्या नाम है? आदर्श पांडे, आप कहाँ से आए हैं? रोहतास से। रोहतास, काफ़ी दूर है पटना से ना? हाँ। कितना मार्क्स आया आपको? 99.78 परसेंटाइल। 99.78। क्या लगा था शुरुआत के समय में? आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? पटना से या गाँव से? नहीं, हम आरा में रहकर स्कूलिंग किए हुए थे, बट 10th के बाद आईआईटी के लिए पढ़ना था, तो घर पे सजेस्ट किए कि पटना में विज़न क्लासेस बहुत अच्छा, केसी सर पढ़ाते हैं, वो केसी सर का इंस्टीट्यूट है, तो विज़न क्लासेस ज्वाइन किए। यहाँ पे आने के बाद लगा कि हाँ, अच्छा माहौल है, सारे टीचर सपोर्टिव, हर तरह से सपोर्ट किए। सीएच कैंपस में जाने के बाद 24 आवर्स ऑल टाइम डाउट फैसिलिटी था अवेलेबल, सर लोग से भी डाउट पूछ सकते थे। रेगुलर जो बच्चे क्लास करते हैं और सीएच कैंप्स में क्या अंतर आपको लगा दोनों जगह पे? और रेगुलर क्लासेस में बच्चे यहाँ पे स्टडी करते हैं, लेकिन उसके बाद घर पे चले जाते हैं। सीएच कैंपस में 24 आवर्स हम लोग को सीएच कैंपस में रहना था, जहाँ पे ऑल टाइम सर लोग अवेलेबल थे। रात में भी सर लोग डिस्कशन करने आते थे, टेस्ट होता था, तो वहाँ पे रह के लगता था सर लोग भी आते थे मिलने, केसी सर भी बहुत बड़ा है मिलने हम लोग से। 24/7 हाँ, सब 24 कुछ। इंटू वहीं पे रहना था। आगे CH का क्या एम्बिशन है? आगे अभी एडवांस फोकस करना और अच्छा, जो कंप्यूटर नए बच्चे हों इस बार 12th दे रहे हों, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? इसलिए कि आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता है, इसलिए कि आप पढ़े हैं, अभी आपका रिजल्ट आया है। नहीं, हम बोलेंगे जिसको अगर आईआईटी में जाना है तो विज़न क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा फैसिलिटी, यहाँ का मटेरियल्स एडवांस लेवल तक है। कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है, पटना में भी रह के कर सकते हैं विज़न क्लासेस में। केसर का 27 सालों का अनुभव है, जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपने जब ये इस कैंपस की शुरुआत की थी, तो आपको अनुमान था कि इस तरह का कैंपस पटना में भी संभव है? सनी, जब मैं विजन क्लासेस की कल्पना की थी, उस समय आप जान लो कि मैं खुद एक एस्टेब्लिश टीचर के रूप में हो चुका था। उस समय मेरे 1200 से 1500 बैचेस चलते थे केमिस्ट्री क्लासेस के, और आप जानते हो, आप तो उस दौर जी। के और बाद के विद्यार्थी भी रह चुके हो। विजन क्लासेस 2008 में जब खोला, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का। कोई फैकल्टी यहाँ आना नहीं चाहता था। हम लोग पूरे साल फैकल्टी की फुल सैलरी दे के बुलाते थे। शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन आज देखो जो विजन क्लासेस ने जो नींव डाली थी, आज उसी का देन है कि पूरे पटना में कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको बहुत बता दूं, यहाँ के 60% फैकल्टी चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, वो हमारे विजन के ही फैकल्टी मेंबर मिलेंगे। मैं किसी भी गांव में जाता हूं, मेरा विद्यार्थी मिलता है। किसी भी आईआईटी कॉलेज में जाओ आप, विद्यार्थी मिलेगा। किसी भी ब्रांच में जाओ, विद्यार्थी मिलेगा। कैम्ब्रिज में जाओ, ऑक्सफोर्ड में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको विजन का विद्यार्थी या मेरा विद्यार्थी मिलेगा। लेकिन एक इंस्टीट्यूशन को अद्वितीय कौन बनाता है? वहां के पढ़े हुए विद्यार्थी। यहां के इतने शानदार बच्चे निकले हैं कि इस इंस्टीट्यूशन को महान इंस्टीट्यूशन के श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है। और आप देखो, आज 15 साल हो गया, और 15 साल हम लोग जिस सिद्धांत पर इस इंस्टीट्यूशन का निर्माण किए थे, आज भी उसी सिद्धांत पे हैं। हमारे यहाँ डिसिप्लिन है। हमारे यहाँ क्लासरूम में कोई टीचर जोक या गाना क्रैक नहीं कर सकता है। उनको पढ़ाना है,
मैं हमेशा फैकल्टी मेंबर को कहता हूं कि आप टीचर हो, आप दोस्त बनने की कोशिश मत करो। उन विद्यार्थियों के दोस्त बहुत सारे हैं। आपका कंसेप्ट आप अलग है। अपना धर्म नहीं, मेरा कंसेप्ट एकदम क्लियर है। यदि माँ बाप दोस्त बन जाएंगे तो फिर दोस्त क्या बनेंगे? माँ बाप तो बन नहीं सकते हैं। दोस्त कभी टीचर बन नहीं सकता है ना। टीचर का काम है, जो उनका धर्म है गुरु का, वो यार निभा दें। और मैं तमाम विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आज का जो आईटी का पैटर्न है, इस पैटर्न में कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो आप आईटी कर ही जाएंगे। साधारण बच्चा, अति साधारण बच्चा भी आईटी कॉलेज में जा सकता है, बशर्ते कि बिलीफ सिस्टम। शेर को किसी ने जंगल का राजा उसको घोषित नहीं करता है, उसमें बिलीव है कि मैं अपने आप को जंगल का राजा मान लूं। उससे ज्यादा वजनदार, ज्यादा हाइट वाले हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट उस जंगल में मौजूद है। फिर भी देखिए, शेर जंगल का राजा होता, क्यों? बिलीफ सिस्टम। उसको बिलीव है कि मैं राज कर सकता हूं। तो मैं विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं यही कि खुद पे विश्वास करो, गोल सेट करो। यदि आपके पास गोल नहीं है ना, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। अच्छा, आपका सीएच कैंप जो चलता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है? अक्सर जो बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो उनको नहीं पता है। हालाँकि जब कॉन्सेप्ट पता चलेगा तो वो भी इस तरफ अप्रोच करेंगे। नहीं, सीएच कैंपस लगभग हमारा 10 साल का ये कैंपस है। इससे हम बेस्ट रिजल्ट दे चुके हैं, मतलब टॉप 200 में हम लोग रिजल्ट इससे दे चुके हैं। सीएच कैंपस में हम अपने टोटल जो टेस्ट के माध्यम से बच्चे सिलेक्ट करते हैं, उनको मैं सीएच कैंप, वो टिकट टू आईआईटी है। सीएच कैंपस का मतलब आपने 100% एकदम 100%। और यही नहीं, इंटायर बिहार में मेरा लेक्चर चल रहा है, अभी काउंसलिंग चल रहा है, मोटिवेट कर रहा हूं बच्चों को। जहां भी मुझे गरीब बच्चा दिखता है या इंटेलिजेंट बच्चा दिखता है, मैं तुरंत उसको अप्रोच करता हूं कि कम टू द सीएच कैंपस। सीएच कैंपस का मतलब, आपका सीएच कैंपस में सिलेक्शन हो गया तो इट मीन्स उसकी आप प्रक्रिया क्या है? कैसे बच्चे सिलेक्शन ले सकते हैं? टेस्ट बेसिस पे, टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। हम लोग बच्चों में टेस्ट का मतलब सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं देखते हैं। मैं उसे ही देखना चाहता हूं कि 8 घंटा वो चेयर पे बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, उसके बैकबोन स्ट्रांग है कि नहीं स्ट्रांग है, मैं ये देखना चाहता हूं। देखिए, हम लोग ना बच्चों को बोलते हैं कि इंटेलिजेंट एक समय के अनुसार आप हो सकते हैं। किसी बच्चे में जो आईक्यू होता है ना, बहुत कम का अंतर होता है। कोई 8th क्लास में आप देखते हैं कोई बच्चा साइंटिस्ट, ये बहुत रेयर बच्चा होता है। मेरे जीवन में ऐसा बच्चा नहीं मिला जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, या लोग कहते हैं यार ये तो साइंटिस्ट है। नहीं, साइंटिस्ट भी एक प्रक्रिया में होता है। हम उसे सब्जेक्ट सिखाएंगे तभी साइंटिस्ट बन। 8th क्लास में कोई बच्चा साइंटिस्ट नहीं बन सकता है। मेरे कहने का मतलब, आप जज्बा लेके आइए, आप हार्ड लेबर कीजिए, आप में ऑनेस्टी है, एंड यू सेट योर गोल। आप स्टेशन पे जाओगे तो आप कहोगे ना कि मुझे आरा जाना है, पटना जाना है, या कोलकाता, मुंबई जाना। ऐसे तो स्टेशन पे जाके नहीं कहोगे यार कहीं का टिकट दे दो मुझे जाना है। गोल होना तो चाहिए। यू शुड सेट योर गोल। आपका आईआईटी गोल है, देन राइट ऑन द पेपर कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है, और यार रैंक डाल उस पर। रैंक डाल के मेरे को रैंक इसमें कितने फिट बैठते हो, और उस रैंक के लिए तुम मेहनत करो। क्योंकि तुम्हारे टेबल पे, तुम्हारे जहां रहते हो, यदि बोर्ड पे यदि लगा हुआ है रैंक ना, हमेशा इंस्पायर्ड होते रहोगे। तो यू सेट योर गोल, बुक्स पढ़ो, वेरी सिंपल एनसीईआरटी बुक। और एडवांस का एग्जाम आने वाला है, एडवांस में तो जितने प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाओ, जहां फंसते हो अपने टीचर से आप गाइड लो, आप कर जाओगे। और हमारा सीएच कैंपस इंटायर बिहार के बच्चों के लिए खुला है। यदि आपका आईआईटी जेईई में अच्छे परसेंटाइल है, यू कम टू द सीएच कैंपस एंड विजन विथ यू। आपके साथ विजन है और आपको आईआईटी कॉलेज में छोड़ कर आएगा, पहुंचा कर आएगा। एकदम पहुंचा के आएगा। हम लोग तो यार उस कर्म पे विश्वास करते हैं, कर्म से कर्म पे हम विश्वास करते हैं। कर्म करें, अगला दिन कर्म पे विश्वास है। हम लोग भाग्य वाले नहीं हैं। हम लोग जिंदगी में जो भी चीज अर्जित किए हैं वो कर्म के बेसिस पे, और हमने करके दिखा दिया है। आज के जो बच्चों में क्या हो गया ना कि बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग एकाएक मार्केट में आ गए हैं। ये सब पढ़ाने से ज्यादा ना बच्चों को किसी तरह कलेक्ट करते हैं। बच्चा घूमता है क्लास में जाके, दोस्ताना माहौल, जो क्रैक करना, गाना गाना, बच्चे को डिसिप्लिन नहीं है। तो ये जो है ना पूरा पॉल्यूशन होते जा रहा है, पूरा मार्केट पॉल्यूटेड हो चुका है। सो प्लीज क्लीन। यदि पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूं कि आप आके इंस्टीट्यूशन के माहौल देखें, कैसा माहौल है, आप रिजल्ट देखें।
नहीं तो इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, किसी दूसरे का रिजल्ट छाप देता है आजकल। ये भी एक चलन बहुत दिन से चल रहा है। यू कम टू द इंस्टीट्यूट, कैंपस ऑफ द इंस्टीट्यूट में आके देखिए कि डिसिप्लिन कैसा है। यदि डिसिप्लिन बहुत अच्छा है और माहौल अच्छा है तो आपका बेटा तो करेगा यार, करेगा। कम से कम पटना से बिगड़ के नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। कोटा वाली सुविधा पटना में मिल पाएगी यार कोटा में तो हमने पढ़ाया है यार, कोटा में तो हमने पढ़ाया है। कोटा में तो सुविधा क्या है, ओनली द फ्यू स्टूडेंट्स जो होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनके लिए वो माहौल, अदरवाइज सारे बच्चे वहाँ माहौल में बिगड़ जाते हैं। वहाँ पे बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा है, बनने के चांसेस कम है। 90% बिगड़ते हैं और 10% आपका बच्चा बनता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप जब पटना में पढ़ोगे तो आपके चाचा, मामा, काका कोई ना कोई पटना में विजिट करेगा, तो वो तो आपसे मिलने आएगा ना। और आपको डर होगा कि कहीं यार मैं इधर उधर घूम रहा हूँ तो कहीं कोई रिलेटिव्स देख नहीं ले, उसकी नज़रों से तो आप बचोगे। कोटा में कौन जाएगा यार, कोटा में तो कोई जाएगा नहीं। तो कोटा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपना बिहार, अपने बिहार में रहिए एंड बिहार पे विश्वास कीजिए। और यार हम बिहारी है यार, प्रथम तो हम ही रहते हैं, फर्स्ट हम ही रहते हैं और रहेंगे। देखिए 27 सालों का सर का अनुभव कहता है कि पटना में इनके यहाँ जो व्यवस्था है और जो बच्चे हैं CH कैंप में पढ़ते हैं, CH कैंपस में जो बच्चे पढ़ते हैं 100% सक्सेस रेट है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंटरव्यू हो, एग्ज़ाम्स हो, उसके बाद उस कैंप में सर बच्चों को रखते हैं, पढ़ाते हैं और उसके बाद जो सक्सेस रेट है उसका 100%, इसलिए कि उसमें 24/7 व्यवस्था है टीचर की और बच्चे अपना डाउट्स क्लियर कर पाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।